नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में व्यापार को बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए प्रशंसा का सहारा लिया जाता है। क्षमता और योग्यता से ऊपर विश्वास दिखाया जाता है कि इसके साथ ही ऐसे वितरक या डाउनलाइन जो सिद्धांतों का पालन नहीं करते, व्यापार में ध्यान नहीं लगाते, उनकी आलोचना भी होती है। यह आलोचना यदि सकारात्मक होती है तो अच्छा कार्य करती है, परंतु यदि नकारात्मक होती है तो लोगों के हृदय में चोट पहुंचाती है। यहाँ पर हम आलोचना के कुछ विशिष्ट नियमों का उल्लेख कर रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। आलोचना कार्य की करें, व्यक्ति की नहीं करें। आलोचना किसी भी व्यक्ति की पर्सनली अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा उनके लिए और हमारे बिजनेस के लिए हर तरीके से एक मानसिक अवरोध खड़ा करती है। जैसे गांधी जी का कहना था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। ठीक उसी तरह से हमें आलोचना कार्य की करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति की। आलोचना करते हुए उसी कार्य की बात करें, पुरानी मुद्दों की नहीं करें। कार्य की आलोचना करने से एक और लाभ है कि इस आलोचना को व्यक्तिगत आघात के रूप में नहीं लिया जाता और दूसरे सहयोगियों को भी समझ में आ जाता है कि यह कार्य उन्हें नहीं करना है, अन्यथा उनके कार्य की भी आलोचना होगी। तो आलोचना कार्य से जुड़ी हो, स्वभाव से नहीं जुड़ी हो। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय दिलों को जोड़ने का व्यापार है। इसमें सहयोगियों में अपलाइन, डाउनलाइन सभी के साथ ढेर सारा हमारा समय बीतता है। एक दूसरे की कमियां और खूबियां भी समझ में आ जाती हैं और यहीं से शुरू होते हैं स्वभाव से जुड़े व्यक्तिगत व्यंग। हम लोगों ने देखा होगा कि हम अपने स्वभाव से जब एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम बोलने लगते हैं, अरे तुम्हारा तो स्वभाव ही जल्दबाजी का है, तुम हमेशा से लापरवाह हो, तुम शुरू से ही जिद्दी हो, आदि आदि इस तरीके के पर्सनालिटी से जुड़े हुए कमेंट्स करने लगते हैं और ये आरोप आक्रोश पैदा करते हैं। ऐसा करने वाले लीडर भी अलोकप्रिय हो जाते हैं। आलोचना अकेले में करें, प्रशंसा भीड़ में करें। सबके बीच में प्रशंसा करें, सबके बीच में सम्मान करें, लेकिन यदि किसी के बारे में कुछ आलोचना करनी है, किसी पॉइंट पे हमको कुछ बोलना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा एक तो एकांत का ध्यान रखें, एकांत में करें। और दूसरा क्या है कि कई बार अपन आलोचना करने से पहले कई बार सोचिए। यदि आप भीड़ के बीच में स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए एकांत में व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वह व्यक्ति सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो आपका नेतृत्व, आपकी मित्रता और ज्यादा स्वीकार हो जाएगी। वाणी संभाल कर बोलिए, वाणी संभाल कर बोलिए, ना है हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करें और एक शब्द करें घाव। यानी कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके चंद सावधान करने से, आपकी सावधानी रखने से अगर आपके कैरियर, आपके व्यापार, आपके मित्र और आपके परिवार तक सभी को हम तबाही से बचा सकते हैं, तो हमें इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अपनी सीमाएं तोड़िए, सीमाएं तोड़िए। इसका क्या अर्थ है कि यदि हमें संसार में कुछ पाना है तो पहले हमें अपने बनाए हुए मानसिक बंधन, ये पूरा बिजनेस क्या है, माइंडसेट का है, मानसिकता का है। मानसिक बंधनों को हमें सबसे पहले तोड़ना होगा। उसके बाद दूसरों ने जो हमारे लिए सीमाएं बांधी हैं उन्हें मिटाना होगा। लोग कहते हैं ना कि सारी अपने अंदर से आप हीन भावना निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, मैं किसी से कमजोर हूं। आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये आप भूल जाइए। अपनी कहानी खुद लिखिए, बहाने बनाना छोड़िए, लड़िए, जीतिए। जो सफलता आपके कदम चूमने के लिए बेकरार है, उसके लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करना चाहते हैं, आपको सीमाओं में बांधना चाहते हैं। ये काम छोटे लोग किया करते हैं, जबकि सचमुच जो महान लोग हैं वो आपको यह अनुभव कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। जो हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जिनका मेंटलिटी अच्छी है, वो लोग सब हमें सपोर्ट करेंगे, मानसिक रूप से हमको साथ देंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा ये चाहते हैं आपसे किसी भी प्रकार का उनका कोई कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर, तो वो हमेशा आपको आपकी मानसिक बंधनों को
बनाए रखना चाहेंगे और आपका कार्य क्या है कि हमें अपने मानसिक बंधनों को तोड़ना होगा। तो आज की सिद्धांत जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें ये सिद्धांत हालांकि ऐसे संभव नहीं है। यहाँ पे आज के समय में क्या सिखाया जा रहा है कि क्या संभव नहीं है, ऐसी चीज़ों पे पढ़ाई हो रही है। और जबकि शिक्षा प्रणाली में क्या होना चाहिए कि भाई कुछ भी असंभव नहीं है, हमें ये पढ़ाया जाना चाहिए। खैर आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेतृत्व क्षमता के नियम। नेतृत्व क्षमता का सबसे पहला नियम हमारे अनुसार है कि आपको लीडर बनने के लिए, आप इस बिजनेस में आए हैं इसलिए आपको हमेशा लीडर बनना चाहिए, अनुयायी नहीं बनना चाहिए। किसी को फॉलो मत करते रहिए। आप फॉलो करते रहेंगे, कब तक फॉलो करते रहेंगे। लीडर क्या करता है कि अपने सभी साथियों को एक लक्ष्य से बांधता है, उन्हें एक मंजिल देता है, अपने सपने देता है उनको। लक्ष्य लीडर का क्या होता है कि भाई मेरा कोई पर्सनल लक्ष्य नहीं है, लीडर का लक्ष्य हमेशा सामूहिक लक्ष्य होता है। यदि आपने चेले बनाना शुरू कर दिए तो वो छोटी छोटी समस्याएं लेकर हर बार रोज आपके पास आएंगे और आपको दुखी कर देंगे। तो इससे हमारा व्यापार गंभीरता से नहीं होता है और ना ही ज्यादा समय तक ऐसे लोग सक्रिय रह पाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वो लोग अपना हौसला हार लेते हैं और इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो लीडर को हौसला। टाइम बचा है सर जी, तो आंसर प्लीज सर। 4 मिनट का टाइम बचा है सर, थोड़ा टाइम कर देना। अच्छा जी सर, जी सर। लीडर हौसला नहीं हारता है, लीडर सदैव सकारात्मक होता है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी प्रतिस्पर्धा हो, लीडर का हौसला कभी टूटता नहीं है। लीडर गलत को गलत और सही को सही, लीडर की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने समूह के लिए, अपने ग्रुप के लिए हमेशा कड़वे निर्णय भी अगर आवश्यकता हो तो उनको ले, जिससे कि किसी का बुरा होने वाला है तो ऐसे निर्णयों को लेने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और उस परिणाम की भी पूरी जिम्मेदारी लीडर की ही होती है। इसलिए लीडर को क्या करना चाहिए कि सबके साथ प्रेम करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल, कम सफल, असफल सभी तरह के लोग होते हैं। नेतृत्व क्षमता का धनी होता है अगर लीडर तो वो सफल लोगों का सम्मान करता है, कम सफल लोगों को प्रेरित करता है और असफल लोगों को भी ढांढस और हिम्मत बनाता है। असफल लोगों को भी यही सिखाता है कि भाई सिस्टम पे चलते रहो, आज असफल हैं तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन हम सफल हो जाएंगे। लीडर हर पल सीखता है, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। इसलिए लीडर हर पल सीखता है, कभी भी अपनी गलतियों से, कभी भी दूसरों की गलतियों से सीखने की बजाय लगातार सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। लीडर में दीवानापन होता है, जुनून होता है। लीडर की डिक्शनरी में कभी भी ये नहीं होता कि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, हमेशा एक आग होती है, एक जुनून होता है। लीडर की जो ऊर्जा होती है वो भी संक्रामक होती है, एक तरीके का वो वायरस होता है जो अपनी टीम में पूरी टीम को वायरस फैला देता है कि नहीं सभी लोग ऊर्जावान रहो, क्योंकि हमारा लीडर ऊर्जावान है। लीडर के दीवानेपन और जुनून को देख के दूसरे लोग भी अपनी कमजोरियां भूल जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, लीडर के अपने साथियों के बारे में भी हमें पूर्वाग्रह मत रखिए कि कोई आदमी पहले से सोच लिया कि भाई ये बहुत स्मार्ट है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत बड़े पद पर है, आदि आदि। इस तरीके की जब चीजें रहती हैं तो उससे कई बार ऐसे लोग आते हैं, जब ये लोग सफल नहीं होते ना तो फिर वो सक्रिय भी नहीं हो पाते हैं हमारे साथ में, और अपेक्षा के अनुरूप जब उनको परिणाम नहीं मिलते तो फिर क्या रहता है कि हमारे संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमें किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, इससे लोगों का आत्मविश्वास खत्म होता है। धीरे धीरे क्या रहता है, हमारा खुद का भी आत्मविश्वास टूटने लगता है। तो इसलिए हमेशा नए लोगों को जोड़ने के साथ व्यापार करते हुए कभी भी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह अपने मन में नहीं लाएं। यदि हमें कभी भी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह लाएंगे तो हमेशा हम यही सोचें कि ये सब अच्छा करेंगे, हर एक के लिए समान भावना रहनी चाहिए। इसके बाद 5 प्लान से डे, अगर हम रोज के रोज 5 प्लान करेंगे, 5 प्लान दिखाना कोई हंसी खेल तो है नहीं, है ना। इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय और जबरदस्त मेहनत चाहिए दोस्तों। जो असफलता से नहीं घबराते हैं वह जब भी असफल होते हैं तो उसका अर्थ यही लगाते हैं कि मैंने ज्यादा प्रयास किया, मैंने ज्यादा लोगों से बात की। असफलता हमारे पास में, यही प्रयास हमको एक ना एक दिन सफलता दिला देता है। बूमरैंग लौट कर आएगा। ठीक इसी तरह जिंदगी भी बूमरैंग के सिद्धांत पर काम करती है कि जैसे हमने कुछ ऐसा बूमरैंग होता है ना, वो खींचते हैं ऐसे गुलेल की तरह में, उसको वापस आता रबड़ खींचते हैं।
तो उसी सिद्धांत पर रहता है कि आप दूसरों को अगर प्यार देना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं दूसरों से, तो प्यार बांटिए। तिरस्कार चाहते हैं तो तिरस्कार बांटिए। यदि कर्मठ लोग चाहते हैं तो दूसरे के प्रति कर्मठता दिखाइए। ईमानदारी चाहते हैं तो उनके साथ ईमानदारी दिखाइए। अपने समूह में, अपने ग्रुप में अनुशासन चाहते हैं तो स्वयं अनुशासन का पालन कीजिए और लोगों को थोड़ा बेहतर महसूस कराइए। हमेशा